क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी कभी कभी इतनी बेरहम क्यों हो जाती है कि जो हमें प्यार देने वाले होते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दर्द दे जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम है पीहू। पीहू एक मासूम और प्यारी सी लड़की थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा हुआ दर्द किसी ने नहीं देखा। जब वो सिर्फ 5 साल की थी, तब उसकी असली माँ उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। पिता मजदूरी करते थे, दिन भर मेहनत में बीत जाता ताकि बेटी को 2 वक्त का खाना और थोड़ा सा सुकून मिल सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पिता ने कुछ साल बाद दूसरी शादी कर ली। उन्होंने सोचा था कि अब पीहू को माँ का साया मिलेगा, ममता की छांव में वो खुश रह सकेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिसे वो ममता समझ रहे हैं वो उनकी बेटी के लिए एक नर्क लेकर आने वाली है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। सौतेली माँ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। वो पीहू को गोद में उठाकर कहती, बेटी, अब मैं तेरी माँ हूं। मैं तुझे कभी दुख नहीं दूंगी। मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगी। पीहू खुश हो जाती। वो सोचती थी कि अब मुझे माँ मिल गई। लेकिन कुछ ही दिनों में वो प्यार जैसे गायब हो गया। सौतेली माँ का असली चेहरा तब सामने आया जब पिता काम पर जाते और घर में बस वो दोनों रह जाती। छोटी सी पीहू सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम करती। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना। और अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो सौतेली माँ के गुस्से का तूफान उस पर टूट पड़ता। एक दिन सुबह दूध उबल गया और बाहर गिर गया। बस इतनी सी बात पर उस औरत ने पीहू को इतना मारा कि उसके गाल पर निशान पड़ गए। पीहू रोते हुए बोली, माँ, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। लेकिन उसके कानों में वो शब्द गूंज उठे जो किसी बच्चे के दिल को तोड़ देते हैं। उसने कहा, तू अपनी मरी हुई माँ जैसी निकली है। नालायक औरत की नालायक बेटी पीहू। उस दिन देर रात तक रोती रही। उसका दिल भर आया था, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने पिता को कुछ बताया तो सौतेली माँ उसे और सताएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और पीहू का दर्द बढ़ता गया। कभी खाना नहीं दिया जाता, कभी दरवाजे के पीछे बंद कर दिया जाता, और कभी कभी तो हाथ में गरम चम्मच रखकर उसे जलाया जाता। वो दर्द से तड़पती, पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि उसे डर था कि अगर आवाज निकाली तो फिर और सजा मिलेगी। रात में जब सब सो जाते तो वो अपने घावों पर गीला कपड़ा रखकर धीरे से रोती और भगवान से कहती, हे भगवान, मैंने क्या गलती की थी? क्यों आपने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया? और क्यों मुझे ऐसी माँ दी जो मुझे हर रोज मारती है? मैं बस थोड़ा सा प्यार चाहती थी। पर दोस्तों, जिंदगी हमेशा वहीं नहीं रुकती जहां दर्द होता है। कभी कभी तो वही दर्द इंसान को मजबूत बना देता है। और पीहू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन स्कूल में उसकी टीचर सविता मैडम ने उसकी बांह पर जलने का निशान देखा। उन्होंने धीरे से पूछा, पीहू बेटा, ये कैसे हुआ? पीहू डर गई। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर आंखों से आंसू बहने लगे। सविता मैडम ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, डर मत बेटा, सच बता, क्या हुआ? उसने कांपते हुए कहा, माँ ने गलती से मारा। मैडम समझ गई कि यह गलती नहीं है, कुछ और है। उन्होंने उस दिन से उसे अपने पास बुलाना शुरू किया, उसे हौसला दिया और कहा, बेटी, तू बहुत होशियार है। अगर तू पढ़ेगी तो बहुत आगे जाएगी। वो शब्द पीहू के दिल में उतर गए। अब वो हर दिन स्कूल जाने के लिए उत्साहित रहती, पढ़ाई में और अच्छा करती। लेकिन घर में वही हाल था। सौतेली माँ अब और क्रूर हो चुकी थी। उसने पिता के सामने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि पीहू बदतमीज हो गई है, काम नहीं करती। और जब पिता जाते तो वो उस पर गुस्सा निकालती। लेकिन अब पीहू बदल रही थी। वो डरती जरूर थी, लेकिन अब उसके अंदर एक आग जलने लगी थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं एक दिन इतनी बड़ी बनूंगी कि कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकेगा। मैं अपनी माँ का नाम रोशन करूंगी और अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। रात को जब सब सो जाते तो वो मोमबत्ती की रोशनी में किताबें पढ़ती। कभी कभी स्कूल की पुरानी कॉपी पर लिखकर याद करती, क्योंकि नई किताबें तो उसकी सौतेली माँ ने फाड़ दी थी। वो सोचती थी कि अगर मेरे पास माँ नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास भगवान है और मेरी मेहनत है, और शायद यही सच्चा सहारा है। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई जिसका विषय था माँ। सब बच्चे अपनी माँ पर कविताएं और भाषण पढ़ रहे थे। जब पीहू का नाम पुकारा गया तो सब शांत हो गए। वो धीरे से स्टेज पर गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। उसने कहा, माँ वो नहीं होती जो हमें जन्म देती है।
माँ वो होती है जो हमें समझती है। माँ का प्यार बिना शर्त होता है, लेकिन हर किसी को वो प्यार नहीं मिलता, और जो नहीं मिलता वो भी खुद में माँ का रूप ढूंढ लेता है। मेरे पास माँ नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऊपर भगवान हैं जो मुझे हर पल संभालते हैं। उसकी बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। उस दिन उसकी टीचर ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तू एक दिन बहुत बड़ी बनेगी। उस दिन से उसकी जिंदगी का रुख थोड़ा सा बदल गया। स्कूल वालों ने उसकी मदद शुरू की, किताबें दी, फीस माफ की और उसे प्रोत्साहित किया। घर में अब भी जुल्म जारी था, लेकिन पीहू अब टूटती नहीं थी। अब वो रोती नहीं थी। अब वो हर चोट को अपनी ताकत में बदल देती थी। वो कहती थी कि मुझे रोकने की कोशिश करो, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। पिता को कुछ शक होने लगा कि घर में सब ठीक नहीं है। उन्होंने एक दिन पीहू से पूछा, बेटी सच सच बता, सब ठीक है ना? लेकिन पीहू मुस्कुरा दी। उसने कहा, हाँ पापा सब ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता दुखी हों। वो हर दर्द खुद में रखती रही। वो नहीं चाहती थी कि कोई जाने कि वो किस आग से गुजर रही है। पर भगवान सब देखता है दोस्तों, और शायद उसकी मेहनत और उसके आंसू अब असर दिखाने लगे थे। सविता मैडम ने उसे एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कराया, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई मुफ्त हो सके, और किस्मत ने साथ दिया। वो स्कॉलरशिप मिल गई। अब उसके पास पढ़ाई का रास्ता खुल गया। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। रात को जब वो आसमान देखती तो कहती, माँ देखो, तुम्हारी पीहू अब बड़ी हो रही है, और एक दिन मैं तुमसे मिलकर कहूंगी कि मैंने सब झेल लिया। कभी कभी अपनों के हाथों मिला हुआ दर्द सबसे गहरा होता है। अगर आप सच में पीहू के दर्द को महसूस कर रहे हैं, अगर आपके दिल ने भी थोड़ा सा कांप कर कहा हो कि नहीं, इस बच्ची के साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों, भाग दो मिस मत करना। भाग दो में आप देखेंगे कैसे एक माँ का प्यार धीरे धीरे झर में बदल जाता है, कैसे पीहू हर रात चुपके से रोती है, और कैसे वो फिर भी टूटती नहीं है। ये कहानी बस देखनी नहीं है, महसूस करनी है। तो दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में एक दिल भेज दीजिए, ताकि हमें समझ आए कि आप पीहू के साथ हैं। आप उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। आप उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पीहू के सपने अभी जिंदा हैं, और हम उन्हें मरने नहीं देंगे। भाग दो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, और घंटी भी दबा दीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा दिल तोड़ देगा। मिलते हैं भाग दो में। पीहू की